बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी काम करें, सब्ज़ी गोश्त धोने से लेकर काटने से लेकर बर्तन में डालने तक आपने हर स्टेप पे बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी है। दूसरा, मुझे यकीन है कि इतना तो आपको पता ही है कि कद्दू कद्दू होता है और गोश्त गोश्त होता है। दोनों की हार्डनेस का लेवल अलग है, इसलिए एक साथ नहीं पकाया जा सकता। तो इसलिए गोश्त को मैं पहले गला लूँगा। ये पानी में गोश्त डाल दिया है। अब इसमें मैं जो भी नमक मिर्च और मसाले हैं वो डाल दूँगा, जब तक ये टमाटर प्याज वगैरह सब कुछ मैं डाल दूँगा, और जब तक ये गलता नहीं है उस वक्त तक। दूसरी एक और इंतहाई अहम बात, जब आप ग्रोसरी पे जाएं या सुपर मार्केट पे जाएं गोश्त सब्ज़ी वगैरह लेने, तो मेक श्योर कि जब आप आएँ तो अपने सारे आइटम आपने कलेक्ट किए हों। ऐसा ना हो कि आप कद्दू और टमाटर प्याज धनिया हरी मिर्च तो ले आएँ और जो गोश्त है वो वहीं भूल जाएं और फिर आपको दोबारा जाना पड़े। अब इसमें मैंने टमाटर और प्याज डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं, हो सकता है आपको लगे कि ये टमाटर और प्याज ज़्यादा हैं गोश्त के मुकाबले में, तो ज़ाहिर है इसमें मैंने कद्दू भी डालना है। और दूसरी बात, हर बंदे की अपनी एक पसंद होती है, अपना एक अंदाज़ होता है। मैं थोड़ा मसाला यानी टमाटर और प्याज ज़्यादा पसंद करता हूँ सालन में, इसलिए अब इसमें थोड़ा सा डालूँगा ऑयल, और फिर जो है मसाला वगैरह जो है वो मैं डाल रहा हूँ। अब इसमें मैंने ये बसार डाल दी है, इसलिए इसका कलर येलो लग रहा है। और इसमें आपको थोड़ा नमक मिर्च जो है मसाला जो है वो तेज़ डालना पड़ेगा नॉर्मल के मुकाबले में, क्योंकि कद्दू फीका होता है, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मसाला तेज़ इस्तेमाल करें। और आप इसका कलर देख रहे होंगे कि येलो नज़र आ रहा है, वो इसलिए कि मैं कश्मीरी जो मसाला है वो इस्तेमाल करता हूँ। ये बहुत बेहतरीन है, ये तेज़ नहीं है, हार्श नहीं है, स्टमक को डिस्टर्ब नहीं करता, और इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी है कि जैसे ही आप खाने में डालते हैं तो आपको महसूस होता है कि कुछ चीज़ बन रही है। तो अगर मेरा भी मशवरा है, अगर आपको ये मिलती है, दस्तयाब है, तो प्लीज़ ये इस्तेमाल किया करें। पता है गोश्त गल गया होगा, लेकिन देखिए हाल पानी ज़्यादा है ना, वो थोड़ा जो आयल छोड़ लगे है, मेरा 15-20 मिनट और लगेंगे जी। अब तकरीबन ये गोश्त तो खैर गल चुका है, और आपको अगर शक हो तो आप इसमें से मतलब 5-6 बोटियाँ ट्राई कर सकते हैं कि गला या नहीं गला। अब ये तकरीबन थोड़ी देर बाद इसको मैं भूनूंगा, फ्राई करूंगा। आपको लग रहा होगा कि ऑयल ज़्यादा है, लेकिन मेरी एक बात माने, अगर आप खाने में टेस्ट चाहते हैं तो प्लीज़ ऑयल की मिकदार मुनासिब रखें। ये जो यूट्यूब पर ड्रामेबाज कहते हैं ना कि 2 स्पून ऑयल टेक 3 स्पून ऑयल, दैट्स ऑल ड्रामा, वो सब बेकार है, वो खाने में जायका नहीं आएगा। तो खाना अगर आपने जायके वाला खाना है तो ऑयल आप अपना मुनासिब मिकदार में रखें लाजिम। अब गोश्त भुन चुका है और मसाला जो है वो अलग हो गया है, ऑयल अलग है, पानी सारा खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें मैं डाल रहा हूँ कद्दू, और कद्दू को सिर्फ 1 मिनट तक मिक्स करना है इस मसाले में, ताकि मसाला इनमें थोड़ा सा दाखिल हो जाए। फिर उसके बाद आपने अगर इनको ड्राई खुश रखना है तो आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा पानी डालें। अगर आपने शोरबे वाले बनाने हैं तो उस हिसाब से पानी डाल के इसको दम लगा लें। और मैं तो शोरबे वाला पसंद करता हूँ। ये कद्दू गोश्त रोटी डबो के खाई जाए नरम करके, तो मुझे वो अच्छी लगती है। तो मैं तो शोरबे वाला बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक बनाएं। मुझे काफ़ी यकीन है कि अच्छा जायके वाला बनेगा, तो मज़े लेके खाएं, अल्लाह का शुक्र करें। और अगर फ़र्ज़ करें अच्छा नहीं बना आपकी तोक़ों के मुताबिक, तो अल्लाह ताला ने एक नेमत सबको दी हुई है, उसे कहते हैं पड़ोसी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये है तैयार कद्दू गोश्त। शक्ल में तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने चाहा था, तो अब खा के देखूंगा कि जायके में भी वैसा है या नहीं है। उम्मीद तो काफ़ी है कि अच्छा होगा इंशाअल्लाह।